जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपका ज्ञान सेवक मदन पाटिल। भगवत गीता सीखे इस कार्यक्रम में मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस दैनिक श्लोकों के माध्यम से हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गीता जी का ज्ञान सीखने सिखाने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 20वां और 21वां ऐसे 2 श्लोक सीखे थे और आज इसी अध्याय के 22 और 23वें 2 श्लोकों को सीखने जा रहे हैं। पहले हम इस श्लोकों को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उनके भावार्थ को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का छोटा सा श्लोक पुष्प। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक क्रमांक 22 और 23। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे योत्समानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा से इस रण क्षेत्र में खड़े और शस्त्रों के इस महासंघर्ष में जिनसे मुझे युद्ध करना है और उन सभी विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख लो। मैं उन लोगों को देख लूँ कि जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। भावार्थ। मित्रों, पिछले श्लोक में हमने देखा कि दोनों सेनाओं ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है और अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहते हैं कि कृपया आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। अब अर्जुन ने भगवान को अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए क्यों कहा, इसका कारण हमें इन दोनों श्लोकों में दिया गया है। मित्रों, यहाँ रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि शत्रु सेना की शक्ति का आकलन करना। अर्जुन कहते हैं कि वो उन सारे विपक्षी सेना का निरीक्षण करना चाहते हैं और उन सभी योद्धाओं को एक बार अच्छी तरह से देखना चाहते हैं जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। मित्रों, युद्ध नीति कहती है कि किसी भी शत्रु से लड़ने से पहले उसके बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी हासिल कर ली जाए, जिससे लड़ने की अच्छी रणनीति बनाई जा सके और शत्रु को आसानी से हराया जा सके। यहाँ शत्रु पक्ष की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए अर्जुन शत्रु सेना का अवलोकन करना चाहते हैं। मित्रों, दूसरा कारण यह था कि अर्जुन उन सभी दुर्बुद्धि राजाओं को भी एक बार दिखना चाहते थे जो दुर्योधन का साथ देने के लिए आए हुए थे। मित्रों, महाभारत का युद्ध ऐसा युद्ध था कि जिसमें पूरे भारतवर्ष से दूर दूर से राजा महाराजाओं की सेनाओं ने भाग लिया था। मित्रों, शकुनी जैसों की अवसरवादी राजनीति कहती है कि अगर सबल होना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो अवसरवादी बनो और बलशाली का साथ दो। मित्रों, उस समय हस्तिनापुर एक महान साम्राज्य था जिसे टकराने की या उसे नाराज करने की हिम्मत किसी अन्य राज्य में नहीं थी। हस्तिनापुर की तुलना में पांडवों की शक्ति बहुत कम थी। हस्तिनापुर की जीतने की संभावना पांडवों की जीतने की संभावना से कई गुना अधिक थी। इसलिए अधिकतर राजाओं ने बलशाली साम्राज्य का ही साथ देना उचित समझा। इसलिए अर्जुन ये भी देखना चाहते थे कि कौन कौन से ऐसे मूर्ख अवसरवादी राजा महाराजा है जो सही गलत का विवेक किए बिना ही दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे। मित्रों, हमारे आम जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हम सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, फिर भी लोग हमें कमज़ोर समझ के या तो हमारा साथ नहीं निभाते या हमें इग्नोर करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो सत्य पर है उसे अन्य किसी सांसारिक सहारे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वही विजय है। मित्रों, हम भगवान श्री कृष्ण महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें सत्य असत्य को पहचानने की सद्बुद्धि दे और सत्य पर चलने और उस पर टिके रहने की शक्ति निरंतर हमें प्रदान करते रहें। तो मित्रों, इसी छोटे से बोध के साथ आज का हमारा यह छोटा सा श्लोक पुष्प परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।
इसी अध्याय के 24वें श्लोक में। तब तक के लिए आपके इस ज्ञान सेवक मदन पाटिल को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।